Hello everyone, I am Neha from AIMS Gorakhpur. We have completed 5K family. So first of all, thank you all for your love and support for gifting me this lovely 5K family. So today I have organized a special Q&A session, question and answer session where I will answer all your question and queries. आज मैं बारी बारी से आपके कमेंट्स के आंसर दूंगी. सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड जीत और मेहनत करो. जब तक तुम्हें अपना एम नहीं मिल जाता तब तक मेहनत करते रहो और सिलेक्शन हो जाने के बाद मुझे ज़रूर बता देना. मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरी थोड़ी भी कंट्रीब्यूशन अगर हो पाए तुम्हारी एम्स पूरी करने में, तो आई विल बी वेरी लकी. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन. वैशाली चौबे ने पूछा है फॉर फिजिक्स एलन मॉड्यूल इज सफिशिएंट. तो हाँ, एलन मॉड्यूल फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है. इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के सर्टेन चैप्टर्स की थ्योरी करनी पड़ेगी. सबकी नहीं भी करो तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको करनी जरूरी है. ये मैंने अपने फिजिक्स के स्ट्रेटजी में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हो. और हाँ, सिर्फ कोई बुक सफिशिएंट नहीं होता है. आपको अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे फिर से आप देखो, फिर से बनाओ. जब अगर आपके जो रॉन्ग हुए हैं, जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप, वो सब आप जब एनालाइज कर लोगे, जब आप उसे कवर अप कर लोगे, तब आपके लिए कोई भी बुक सफिशिएंट है. चलिए अब आगे देखते हैं. नितिन क्रिएशंस ने पूछा है फॉर केमिस्ट्री एलन मॉड्यूल इज सफिशिएंट टू स्कोर 170 प्लस इन नीट. सेम हियर. सबसे पहले कोई बुक सफिशिएंट नहीं होती है. आप कोई बुक हाँ, आप ऐसे कोई बुक सिर्फ आप ये बोल दोगे कि ये हाँ मैंने ये बुक बनाई है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट. आपने वो बुक कैसे बनाई है, आपने जो गलत किए थे क्या उससे सही किया आपने, अगर जो आपसे नहीं बन रहे थे क्या फिर से आपने उस पर काम किया, क्या अब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो पहले क्लियर नहीं थे, जो कॉन्सेप्ट मिसिंग थे वो अब आपके अंदर आ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट, तो देन यस इट्स ओके, इट्स सफिशिएंट. एंड इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. एंड आपको ये कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ मेरी इस लेवल की प्रिपरेशन हो रही है या हो चुकी है या कुछ इससे ज़्यादा ही हो रही है. अब पवन कुमार ने पूछा है देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट, कैन वी क्लियर द एग्जाम इफ वी स्टार्ट टू स्टडी फ्रॉम नाउ. देखो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार ड्रॉप ले चुके हो, या आप 11th-12th में कैसे पढ़ाई की है, आप अभी किस क्लास में हो, कैसे पढ़ाई की है, आपने कितनी पढ़ाई कर चुके हो आप. इसके अलावा आप कितनी मेहनत कर सकते हो अभी, ये भी डिपेंड करता है. क्योंकि मान लो आपने पढ़ाई की है अब थोड़ी बहुत, लेकिन अब जैसे आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, आप अगर डिनर टेक कर दो तो आप कर सकते हो. किसी ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है. फिर भी आप ऐसा नहीं है, और कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो ऐसा तो हो नहीं सकता है. अगर आपने सोचा है तो कुछ तो पढ़ाई की होगी. हाँ, तो अगर आप अभी से भी दिन रात एक कर दो तो आप कर सकते हो. बट ये आपके लिए, ये आपका विल पावर कैसा है, आप कितना मेहनत कर सकते हो, ये डिपेंड करता है. आपने कितनी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, ये डिपेंड करता है. सबके लिए ये अलग अलग टाइम हो सकता है, सबके लिए अलग इसका आंसर हो सकता है. सो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है एंड आप कितनी प्रिपरेशन कर सकते हो. इस टाइम में आप कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो अपने एम के लिए. तो चलिए आगे देखते हैं. निशु सिंह ने पूछा है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैसे अप्रोच करें दीदी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आप फॉर्मूला सारे आपको याद होने चाहिए. फॉर्मूला के कारण आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं. थोड़ा बहुत आपको अप्लाई करना सीखना है. फिजिक्स में जैसे कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में रहते हैं कुछ कुछ, बट इतने ज्यादा नहीं. बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड भी रहते हैं. तो फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और हाँ, जैसे आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करो. सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स होने लगे तो फिर ठीक है. नहीं हो रहे हैं तो उसका फिर सॉल्यूशन देख कर फिर आप करो. फिर ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस देखो फिर सॉल्यूशन देखो उसके बाद बनाओ. नो, आप क्वेश्चंस देखो, बनाओ, नहीं बन रहा तब सॉल्यूशन देखो एंड फिर बनाओ. तो फिर से खुद से बनाना है, बस आपको देखना है सॉल्यूशन की हाँ कैसे सॉल्व किया. ऐसे करते करते आप जब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने लगेंगे, आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज पे आओ, कुछ क्वेश्चंस बनाओ. नहीं बन रहे हैं तो सॉल्व करो. धीरे धीरे क्वेश्चंस, आपको मेनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते ग्रेजुअली आपकी एक हैबिट हो जाएगी इसे करने की.
और आपके सॉल्व भी होने लगेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ बचेंगे जो आपसे अनअटेम्प्टेड हैं या फिर जो रॉन्ग हो रहे हैं उसे एनालाइज करके आपके वो भी कवर अप हो जाएंगे। अब हंसराज प्रिंस ने पूछा है, दी इज 1 month इनफ फॉर रिविजन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट? यस, इट इज इनफ। रिविजन के लिए तो इनफ है, आपने पढ़ाई के लिए इनफ नहीं है बट रिवीजन के लिए इनफ है। आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिए तो रिवीजन में भी टाइम आपको कम लगेगा। तो रिवीजन के लिए आप वो तो आपने प्रिपरेशन अगर अच्छे से किया है तो रिवीजन तो आप आराम से कर सकते हो, सो इट्स इनफ। एंड शिव सिंह बाघेल ने पूछा है, गिव सम गोल्डन टिप्स दैट हेल्प ऑन क्लियरिंग नीट। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, दिस इज द गोल्डन टिप। एंड सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप सोच लोगे कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होने वाली, आपको न्यूमेरिकल अप्रोच करनी पड़ेंगे। फिजिक्स से डर रहे हो, फिजिक्स को अच्छा बिना किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो। तो फिजिक्स के लिए आपको न्यूमेरिकल अप्रोच चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। गलत हो रहे होने दो ना, धीरे धीरे सही होंगे। कर तो रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो गलत हो रहे हैं, किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो कहाँ से गलत होंगे। गलत हो रहे हैं होने दो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जो गलत हो रहे हैं उस पर को एनालाइज करो, बस उसे छोड़ मत दो करके। जो नहीं बन रहा है उन्हें किसी से पूछो, कैसे भी क्लियर करो। बहुत सारे ऐप हैं, ऑनलाइन ऐप हैं। मुझे जो डाउट क्लियरिंग ऐप बेटर लगता था, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आप उसकी हेल्प लो। अगर आप घर पे हो, अभी जनरली बहुत से लोग ऐसे ही घर पे हैं, बाहर कहीं भी हो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, तो वो बिल्कुल करो। सोचो आपकी जो कमी है वो पूरी हो रही है, मतलब कमी आपकी दूर हो रही है, तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट तो होगा, ये तो श्योर है। चलिए अब आगे देखते हैं। शिव सिंह बाघेल हो गया। जफर हसैन, दी फिजिक्स थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? यस, पढ़नी चाहिए। मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी जहाँ शेयर की थी वहाँ मैंने ये बताया था। हाँ देखो, इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है, या फिर इतना बहुत हर चैप्टर का पढ़ना जरूरी नहीं है थ्योरी। सो आप जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जैसे सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, फिर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने फिजिक्स के अपने स्ट्रैटेजी में शेयर किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो उतना आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि आप अपना एम पूरा करने जा रहे हो तो इतना तो करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना पड़ेगा, पर हर चीज़ नहीं स्किप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है हर चीज़ ज़रूरत है, हर सारी थ्योरी आपको पढ़नी है फिजिक्स में, नो। बट बायोलॉजी की तरह नहीं पढ़नी है, बट कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें पढ़ना जरूरी है, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ना जरूरी है। अब निकिता सुनील ने कहा है, दीदी कैन यू प्लीज गिव अस सम लेसन्स लर्नड इन लाइफ ड्यूरिंग योर 2-year जर्नी ऑफ बिकमिंग अ मेडिकोज? Yes, I am going to tell you that first of all, give topmost priority to NCERT, okay? And then आपकी अगर तबीयत खराब है या फिर कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे एक एक्सक्यूज मान के मत चलो। आप सोचो कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो, आपको निकालना है, क्योंकि ये एक्सक्यूज ना आपके नीट में के OMR भरते टाइम कोई समझने वाला है। नीट की जब आपकी OMR इवेल्युएशन होगी, कोई नहीं ये एक्सक्यूज देखने वाला है। और जब आपका सक्सेस नहीं हो पाओगे तो आपके फैमिली में हो सकता है कि मम्मी पापा मान लें, बट कोई और नहीं आपकी बात सुनने वाले, सभी आपको बोलेंगे कि आप बहाने बना रहे हो, आप सही होगे तभी भी। सो इसलिए ये आपके पास जो भी है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करने की कोशिश मत करो, उसमें कोशिश करो, उसमें घिर के मत रह जाओ। एंड थर्ड, सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप नीट क्लियर नहीं कर सकते हो। एक ठीक ठाक मार्क ला सकते हो बट नीट क्लियर नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगी। सो आपको न्यूमेरिकल अप्रोच भी करना पड़ेगा, फिजिक्स अच्छी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। यार करो तो, कोशिश करो, धीरे धीरे होने लगेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी शुरू में, बट इट्स ओके, सबके साथ होते हैं। बहुत अक्सर आप जिससे सुनोगे सबके साथ होता है। मेरी भी फिजिक्स वीक थी पहले, फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। सो ये ऐसा नहीं है, कोई असंभव नहीं है, लोग ही कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब नेहा गुप्ता ने पूछा है, आफ्टर टेकिंग ड्रॉप is joining institute again will be beneficial? If yes, then please reply how in your days institute play a major role, please reply. So देखो,
इंस्टीट्यूट में आपको क्या मिलता है? आप देखो, आपको ये पता है कि आपके लाखों कॉम्पिटिटर हैं, ये आप घर पे हो तब भी पता है आपको, आप इंस्टीट्यूट में हो तब भी पता है। पर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आप एक रेगुलर रूटीन आपकी फिक्स होती है, रेगुलर पीरियड में आपका टेस्ट होता है, रेगुलरली आप क्लास जाते हो, रेगुलरली आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, आपको टास्क दिए जाते हैं, तो आप थोड़े सिंसियर ज़्यादा रहते हो। आप देखते हो आपके चारों बगल से सभी पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ने लगते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं रहता है तो भी आप देखते हो कि दूसरे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते हो। तो ऐसा आपको जो दिखता है तो आप करते हो। लेकिन अगर आप घर पे रहोगे तो आपको पता है कि आपको लाखों कंपटीशन, तब भी आपको ये बात पता है बट आप नहीं करते हो। आप को जैसे थोड़ा भी हेडेक हुआ आप सो जाते हो, मतलब मैं बाद में करूँ, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी रहो, आपके कॉम्पिटिटर, अगर आप ये सोच के रखो कि आपके बहुत लाखों कॉम्पिटिटर हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे। इतनी सिंसियरिटी अगर आप घर पे भी रख सकते हो, रेगुलर टेस्ट आप घर पे भी दे सकते हो, इतनी आपके पास विल पावर है कि आप सब कुछ रेगुलरली कर सकते हो, तो इंस्टीट्यूट का अब कोई अगर आप ज्वाइन कर लिए तब तो इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। बस ये है कि आपको ये रेगुलर आपको प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा बूस्टअप करता रहता है, तो वो आप खुद भी कर सकते हो। वो उसके लिए आपको थोड़ी सी विल पावर चाहिए, दैट्स ऑल। चंदा कुमारी ने पूछा है दी फर्स्ट ईयर को भी एम्स में सिंगल रूम मिलता है? तो मैं यहाँ अपनी बात बताऊँ तो यहाँ अभी कोरोना का टाइम है तो हमें सिंगल रूम मिला है, बट इट इज़ अ डबल सीटर रूम, बट अभी मैं सिंगल हूँ इस रूम में। बाद में शायद डबल कर दिया जाए, बट अभी फर्स्ट ईयर वाले को डबल ही मिलता है, बट अभी सिंगल मिला है कोरोना के कारण। आगे क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अल्फा बायो क्लासेस ने पूछा है विच आर मोर गुड और विच यू लाइक मोस्ट? सो यूट्यूब और इंस्टा। यूट्यूब कैरी मिनाटी और अमित भराना। पिज़्ज़ा और मोमोज? पिज़्ज़ा। कॉलेज और स्कूल? कॉलेज। होम रूम और हॉस्टल रूम? होम रूम, ऑब्वियसली, आई एम मिसिंग दैट। रोस्ट वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो? बादशाह और संदीप माहेश्वरी। कपिल शर्मा और मूवी कपिल शर्मा? टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन? ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण? तो चलिए, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, आई नो, बट ये मेरे बारे में थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। फ्लेकिंग बॉय ने कहा हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज? तो मेरे लिए मोटिवेशन का एक तो जब मैं थी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ तो लोगों को देख के मोटिवेट होती रहती थी। जब मन नहीं करता था पढ़ने का तो देखती थी आमने बगल में रूम में सभी पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ने लगती थी। और क्या हुआ कि मैं जब कोरोना का टाइम था, फैब में मैं अपने घर आ गई, और अब जानते हैं कि नीट बहुत बाद में हुआ, तो मैं घर पे थी। तो फिर क्या होता था कि जैसे लोग आते जाते रहते हैं तो वो बोलते थे कि जैसे टाइम वेस्ट कर रही है, मतलब मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रही है, कुछ इस टाइप का क्रिटिसाइज करते थे। तो वो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे एक विल पावर मिलती थी कि मैं इन्हें रॉन्ग प्रूव करके रहूँगी। सो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता था। सबके लिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आप के कोई अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन सोर्स हो सकता है। हर चीज़ कोई अगर आपको बुराई कर रहा हो तो गलत नहीं है, करने दो। कुछ ऐसे लोग भी चाहिए आपके जीवन में, आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा रोल है इनका भी आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। पंकज वर्मा ने पूछा है हाउ टू बिकम मास्टर इन फिजिक्स फॉर नीट? तो देखो, मैंने इसके लिए फिजिक्स की अलग से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, वो आप देख लो। मतलब आपको मैंने स्टेप बाय सब कुछ बता दिया है जो यहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी जल्दी में बताना। सो आप वहाँ से देख लो आप कैसे आप एक बॉटम पॉइंट से आप एकदम रैंकर बन सकते हो। सो फिजिक्स में चलिए आगे देखते हैं। अंधलिप्त शर्दमान ने पूछा है हाउ टू कवर बैकलॉग्स ड्यूरिंग क्लास 12, बैकलॉग्स ऑफ क्लास 11 के बैकलॉग्स को कैसे कवर करें? सो आप 12th का पढ़ते रहो एंड हर दिन का एक फिक्स टाइम रख लो, जैसे कि 2 आवर्स रख लो कि ये आपको 11th के पोर्शन कवर करने हैं। उसमें आप डिवाइड कर लो कि कितने कितने करने हैं, कौन सा चैप्टर करने हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा चैप्टर कब करना है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप हर दिन का एक सर्टेन टाइम फिक्स कर लो जिसमें आप सिर्फ 11th को दोगे, और एक्स्ट्रा आपके पास जितना टाइम है वो सब 12th के लिए है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको जब बोर्ड की एग्जाम आने लगे तो इसका टाइम कम कर सकते हो। 2 आवर्स को 1 आवर्स कर सकते हो, हाफ आवर्स कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट स्टार्ट से आप एक सर्टेन टाइम दो तो आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखोगे कि आपको बहुत कुछ कवर हो रहा है, रेगुलर रहो। सो ये तो हो गई। अब एम्स आई एम कमिंग इन 2021 ने पूछा है
दीदी हाउ टू डू रिविजन, व्हाट इज पैटर्न ऑफ रिविजन, आई एम स्ट्रगलिंग विद रिविजन। सो रिवीजन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम में आपके जो डाउट्स हैं वो फिल्टर आउट होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। एक सर्टेन जगह आपके होने चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आप भूल जाते हो वो हाईलाइटेड होने चाहिए। कुछ जो याद करने वाले आप भूल जाते हो वो स्टिकी नोट्स में लिखकर चिपके होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ये आप भी जानते हो। आप नीट के 2 दिन पहले आप सारी सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, हार्ड एक लाइन पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आप भूल रहे हो, जो आपका वीक है, जो आप बार बार जानते हो कि पढ़ने के बाद भी भूल जाते हो, वो सब आपका फिल्टर आउट होना चाहिए, वो एक सेपरेट होना चाहिए। तो उसे रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी आगे इससे ज़्यादा। चलिए अब अंशु पुष्कर ने पूछा है, दी प्लीज़ ये बताइए कि अपने माइंड को पढ़ाई पर कैसे फोकस करें कि कोई थिंग माइंड में ना आए, प्लीज़ दी। तो देखो, अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगी है, अगर इस कारण आप डेविएट हो, तो आप इसे एक चैलेंज की तरह लो और आप सोचो कि आप उस इंसान को अपने रिजल्ट के दिन जवाब दोगे। इससे पहले आप उसे कुछ नहीं बोलोगे, आप रिजल्ट के दिन उसे जवाब दोगे, तो ये आपको एक एनर्जी देगा। एंड इसके अलावा जैसे आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसके कारण अगर आपको टेंशन हो रहा है, तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन सकते हो थोड़ी बहुत, और जो भी आपके बारे में जो आप पर ट्रस्ट करते हो उन्हें याद करो। जो आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली जो आपके लिए इतना कुछ करे, उन्हें याद करो। सोचो कि आप भी उनके लिए कुछ कर पाओ, कुछ बड़ा कर पाओ। सो ये सब करोगे तो आपका डेविएशन कम होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगी। वो तो और आप अपने विल पावर को बड़ा करो। क्यों आप डेविएट हो रहे हो? आपका एम फोकस आपका बड़ा होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए। क्यों? आपकी डेविएशन आनी ही नहीं चाहिए आप में। आपका जितना आपका डेडिकेशन ज़्यादा रहेगा आपकी डेविएशन उतनी कम होगी। खुशी तिवारी ने पूछा है, प्लीज गिव अ ब्रीफ अबाउट एम्स गोरखपुर फीस हॉस्टल। तो फीस की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल फी नहीं लगती है, ट्यूशन फी नहीं लगती है, एंड एडमिशन के टाइम में 5000 के अप्रॉक्स कुछ फी लगी थी। एंड हाँ, मेस फी लगती है। मेस फी एनुअली हमें सबमिट करना होता है। दैट्स ऑल। एंड रूम अभी सिंगल सीटर मिला है हमें, फर्स्ट ईयर वाले को भी सिंगल सीटर मिला है। अब आगे शायद अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब आगे शायद डबल सीटर हो। अब सत्यम तिवारी ने पूछा है, दीदी मुझे फिजिक्स के लिए कौन सी बुक या मॉड्यूल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? मैं अभी एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो अगर आप एलन के मॉड्यूल से कर रहे हो तो दैट्स गुड, आप करते रहो, उससे कंटिन्यू करते रहो। जो आपके डाउट्स हो रहे हैं उन्हें क्लियर करो, जो आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें आप किसी से पूछो, कैसे भी उसे सॉल्व करके फिर सॉल्व करो। तो ये ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। एनसीईआरटी की थोड़ी थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी पढ़ लो। एंड ठीक है, इट्स सफिशिएंट कि आप एलन से अगर कर रहे हो तो दैट्स ओके। बस आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, जो आपके जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग थे वो अब नहीं होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखो, आप लोग जो मिस्टेक करते हो ना, ये आप अपनी पूरी कोशिश करो कि जो मिस्टेक आपने एक बार टेस्ट में कर दिया ना, वो आगे नहीं होनी चाहिए। स्नेहा एम ने पूछा है, आप कितने बार सिलेबस रिवीजन किए थे लास्ट ईयर? हर दिन क्या कंसिस्टेंसी रख पाते थे? देखो, मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट में थी तो वहाँ पर क्या हुआ कि सिलेबस कवर करवा दिया गया, बहुत पहले करवा दिया गया। दिसंबर जनवरी में सिलेबस हमारी कवर हो गई। उसके बाद से फुल सिलेबस टेस्ट लिया जाता था। तो फुल सिलेबस टेस्ट होता था तो रिवाइज होता रहता था, मतलब हर चीज़ को देखना होता था, तो रिवाइज होता रहता था। बहुत बार फुल सिलेबस टेस्ट हुआ, बहुत बार रिवाइजन करना पड़ा। उसके अलावा जब हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया, हमारा ये नीट का एग्जाम का डेट बढ़ गया, तो फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, तो रिविजन का तो टाइम उतना बार बढ़ेगा ही। तो आपके साथ ये कंडीशन नहीं, आप जितनी बार चाहो, मतलब आपके साथ ये कंडीशन तो नहीं आने वाली है, इतना तो एक्सटेंड नहीं करेगा। तो बट स्टिल आप जितना बार मतलब आप कर सकते हो, जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। आप जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करके फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, उतना बेटर है। दैट्स ऑल। एंड चंदा कुमारी ने पूछा है, हाउ यू स्टडीड इन योर होम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन? दी प्लीज टेल मी, आई एम सो मच डिस्ट्रैक्टेड इन होम। देखो, मैं जब आई तो शुरू में मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। मुझे वैसे भी आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब चीड़ होती है मुझे ज़्यादा आवाज़ से। तो मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, सभी दादा दादी मम्मी पापा सभी थे,
तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे एक वैसे सिंगल रूम दे दिया गया था, तो मैं गेट बंद करके पढ़ती थी। फिर भी बाहर की आवाज़ तो आएगी, गेट से तो ऐसे नहीं आवाज़ नहीं आएगी। तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, तो मैं बहुत हल्ला करती थी, बहुत चिल्लाती थी सब पे। मतलब शुरू में गई थी, थोड़ा मम्मी पापा लोग को भी थोड़ा बुरा लगता था, बट मैं सोचती थी देखो अभी थोड़ा बुरा लगेगा, बट मेरा नीट क्लियर नहीं होगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। मतलब बचपन से आज तक तो मेरे लिए इतना करते आ रहे हैं, तो मैं शॉर्ट टाइम इफेक्ट नहीं देख रही थी। तो हाँ, ये बात मम्मी ने भी बाद में माना कि हाँ वो सही कर रही थी उस टाइम, क्योंकि वो लोग आके बैठ जाते थे, कभी बातें करने लगते थे, तो मैं देखती थी। जिस दिन मैं छोड़ देती थी उस दिन मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए मैं जैसे ही वो आते थे तो मैं उन्हें निकाल देती थी, बोलती थी निकल जाने, मैं चिल्लाने लगती थी, नहीं ज़्यादा तो रोने लगती थी। जैसे वो मैं मतलब अभी टाइम क्योंकि नहीं तभी मैं वेस्ट कर सकती थी। तो वही आप भी करो। देखो आपके मम्मी पापा आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो वो अगर हाँ कुछ उनके कारण अगर आपकी डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप अभी उन्हें बोल दो कि उन्हें बुरा, वो जब आप रिजल्ट आओ उन्होंने वो खुद फील करेंगे कि आप सही थे। आप अगर उन्हें बोल रहे थे निकलने, आप अगर उन्हें उन पर गुस्सा हो रहे थे कि वो शोर ना करें, तो वो आप सही कर रहे थे। धीरे धीरे वो लोग भी मान जाएंगे, और अब कुछ दिन करोगे ना तो डर से भी कम से कम लोग शांत रहने लगेंगे। ऐसा है, बाद में तो फिर सब मान जाएंगे, सब समझ जाएंगे। तो आपको देखना है कब क्या इंपॉर्टेंट है। चंदा कुमारी ने आगे फिर पूछा है, दी विंटर में बहुत लेजीनेस होती है, इवन मैं बहुत चाहती हूँ पढ़ना फिर भी नहीं पढ़ पाती, प्लीज टेल मी सॉल्यूशन। देखो अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हाँ लेजीनेस होती है, लेकिन आपको उस लेजीनेस को ओवरकम करना होगा। ये तो आप ही कर सकते हो ना, ये तो मैं बता सकती हूँ, कर तो आप ही सकते हो। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। देखो सब ऐसे ही लेजीनेस करेंगे तो फिर कैसे होगा। आपके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके लेजीनेस कर रहे हो, वो आप उसे ओवरकम कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे, क्योंकि आपके लाखों कॉम्पिटिटर्स हैं। सो ये सोचो कि जब आप बहुत आलसी हो रहे हो, जब आप सोच रहे हो मैं अभी नहीं पढ़ूं, ठंड लग रही है, बिल्कुल सोने का मन कर रहा है, तब सोचो दूसरे के बारे में। आपको दिख नहीं रहे हैं वो आपके सामने, बट वो कर रहे हैं। वो आपको ये पता है कि आपके लाखों कॉम्पिटिटर हैं, जो बहुत हैं, जो आपसे आगे हैं अभी, और बहुत बिल्कुल अपने डेडिकेशन के साथ वो कर रहे हैं। तो आपकी धीरे धीरे ये लेजीनेस तो आपको कम करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको खुद आना पड़ेगा। करिश्मा ने पूछा है, कैन आई गेट 600+ इन नीट इफ आई प्रिपेयर ओनली एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटी प्लस डीसी पांडे फॉर फिजिक्स एंड एनसीईआरटी प्लस एमटीजी फॉर केमिस्ट्री? यस यू कैन। बस आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप नहीं कर पा रहे, उसे आप एनालाइज करते रहो। उस सारे कॉन्सेप्ट को जो आपके लैकिंग है या फिर रॉन्ग है उन्हें ओवरकम करो, देन इट्स इनफ। प्रथम पवार ने पूछा, दी हेलो, हमारी बोर्ड एग्जाम भी है, मैं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, दी नीट कैसे मैनेज करूँ? मेरे पास एररलेस एमटीजी फिंगर टिप्स है दी, और कोचिंग बुक, विच बुक आई शुड यूज परमानेंट बुक विच विल इंक्रीज माई मार्क्स ऑल्सो? सो परमानेंट बुक के लिए आप अगर अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट की बुक ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आप इंस्टीट्यूट की बुक करो एंड उसके साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, बस दैट्स ओके, दैट्स इनफ। क्रैक नीट ने पूछा है, दीदी कैन आई यूज एनसीईआरटी प्लस फिंगर टिप्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट्स इनफ और आई नीड टू डू एलन बुक्स? प्लीज रिप्लाई। नो, अगर आप कर रहे हो ये तो आप ये करते रहो। मतलब एनसीईआरटी प्लस फिंगर टिप्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत काफ़ी है। बस आपके जो क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस कर लो काफ़ी। आप लोग बोल रहे हो, आप पूरा करो, ये ऑनेस्टली करो। इससे आप जो गलत हो रहे हैं उसे देखो, जो आपसे नहीं बन रहे उसे देखो, ऑनेस्टली करो, बहुत है। एक ही ने पूछा है, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करें? तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें वो मैंने स्ट्रैटेजीज में बताई हुई है, बहुत अच्छे से बताई हुई है। आप उसे फॉलो करो, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। कभी कभी मैं शुरू में सोचती थी कि इतना एनालिसिस करना, जितनी देर में एनालिसिस करूँगी उतनी देर में मैं पढ़ लूँगी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे भी मतलब थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था, बहुत नहीं लगता था। हाँ, पढ़ाई से तो जरूर रिलेटिवली कम यहाँ पे मिल रहा है मतलब बेनिफिट, बट मतलब ग्रेजुअली अब इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जो मैं पढ़कर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पा रही थी, वो मेरे क्वेश्चन एनालिसिस से हुआ। सो इसे आप वेस्ट ऑफ टाइम मत समझो, ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम है आपके। टियासा चटर्जी ने पूछा है, हु हेल्प्ड यू मोस्ट इन योर जर्नी टू सक्सीड? देखो, मुझे हेल्प करने वाले बहुत थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे बहुत, बट हेल्प करने वाले भी कम नहीं थे, बहुत थे। और डिपेंड क्या करते हैं, आपके जो अपने हैं वो आपके हेल्प करे बहुत है। तो मेरी मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। सोचो, मैं खाना मतलब मुझे मुंह में खाने खिलाते थे, मैं अगर खाना नहीं खाती थी मैं सो जाती थी पढ़ते पढ़ते।
बहुत केयर करते थे, मतलब बता नहीं सकती हूँ वर्ड्स में। इवन मेरे दादाजी, आप 70 ईयर्स के अप्रॉक्स उनकी एज है, एंड मेरे नीट के एग्ज़ाम के दिन वो, जब तक मैं नीट का एग्ज़ाम दे के बाहर नहीं आ गई, उनसे बात नहीं की, तब तक वो भूखे रहे, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो भगवान का पूजा करते रहे। सोचो कितनी ज़्यादा, अब इससे अच्छी फैमिली मिल ही नहीं सकती है। तो मेरे लिए तो सब, मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा रोल रही, मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सभी ने बहुत सपोर्ट किया। किसी ने पूछा है जिस दूसरे लैंग्वेज में है जो मैं समझ नहीं सकी, कि नाम इसलिए मैं समझ नहीं सकी, बट उन्होंने कहा है दी आफ्टर व्हाट इंसिडेंट यू डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर। देखो, इंसिडेंट के कारण मैं डॉक्टर नहीं बनना चाही। मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों की हेल्प करना, नीडी पर्सन को सपोर्ट करना, जिसे ज़रूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता था कि एक डॉक्टर है वो बहुत, कोई हेल्थ इशू, आपकी हेल्थ इशू को ठीक कर रहा है, तो इससे ज़्यादा आप हेल्प क्या कर सकते हो? किसी की जान आप बचा रहे हो, इससे ज़्यादा हेल्प आप क्या कर सकते हो? सो मुझे बहुत, मतलब दूसरे की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये लाइन चुनी। अब सृष्टि ने कहा है हाउ टू कीप कंसिस्टेंसी इन स्टडी। तो देखो, कंसिस्टेंसी इन स्टडी के लिए आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आप बैठ गए, आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आप पढ़ते रहोगे, आपको एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, एंड वो नहीं रह जाएगा। एक कंसिस्टेंसी आपके, मतलब ये जो चाह कि हाँ अब ये करना है, अब इतना करना है, जो रहेगा आप उसी में से, मतलब उसी को इनफ समझोगे, जो करोगे उसी को, कोई प्लानिंग नहीं रहेगी। आप प्लानिंग से करो हर दिन। अब देखो, अब 6 महीने की प्लानिंग एक बार में कर ली, ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा। आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो, जैसे 2 दिन में आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, ऐसे प्लान करो, और आज आपको ये करना ही है। तो इस तरह से करोगे तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, हर दिन ये करो। इसके लिए थोड़ा सा टाइम दो प्लानिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा ये एफिशिएंसी लाएगा। जितना टाइम आपकी प्लानिंग में जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, इसके हेल्प से, उससे का फ़ायदा मिल जाएगा। सौरभ पटेल ने पूछा है प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हॉस्टल टूर। तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल रही, चलिए आगे चलते हैं। शिवम ने पूछा है दी यू आर माई इंस्पिरेशन। थैंक यू शिवम, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, आप एक डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे मेडिकल कॉलेज से अच्छी प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट। एंड भूलना मत, जब डॉक्टर बनना तो मुझे ज़रूर एक बार बता देना। चलो आगे देखते हैं। पलक भगत ने कहा है हाउ आर यू फीलिंग इन कॉलेज, डिड यू मेड न्यू फ्रेंड्स, आर योर फर्स्ट बैच ऑफ योर कॉलेज, आर यू फर्स्ट बैच ऑफ योर कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसा फील कर रही हूँ इन कॉलेज में, तो मैं, आप ठीक है, मतलब घर से आई हूँ तो थोड़ा, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिन से मेहनत कर रही थी वो मुझे मिला है, तो अच्छा तो ऑब्वियसली लग रहा है। बट यही अकेले रह रही हूँ। और फ्रेंड्स की बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती मेरी किसी के साथ नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है सबके साथ, बस गहरी दोस्ती किसी के साथ नहीं हुई है। तो मतलब एक ऐसी फ्रेंड नहीं है जो, एक ऐसी जो बहुत गहरी होनी चाहिए दोस्ती वाली, ऐसी फ्रेंड मिसिंग है। तो थोड़ा इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ी सी घर की बहुत याद आ रही है, बीच बीच में मैं रोने भी लगती हूँ, मुझे पता नहीं घर की बहुत याद आती है। तो एंड डू यू मेड न्यू फ्रेंड्स। तो हाँ मैंने फ्रेंड्स बने हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट वही है कि बहुत गहरी दोस्ती किसी के साथ नहीं हुई है। एंड फाइनली उन्होंने पूछा है कि आर यू फर्स्ट बैच ऑफ योर कॉलेज। नो, आई एम सेकेंड बैच ऑफ माई कॉलेज। इससे पहले 2019 बैच थी, वो फर्स्ट बैच थी हमारे कॉलेज की। अब ऋत्विका नंदिनी ने पूछा है क्या अभी से केवल एनसीईआरटी पढ़ के 2021 नीट क्लियर हो सकता है दी। देखो, केवल एनसीईआरटी पढ़ के, केवल थ्योरी पढ़ के तो क्लियर नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो। केवल एनसीईआरटी की छोड़ो, आप केवल थ्योरी कहीं से भी पढ़ लो, नहीं हो सकता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, आपको उसके साथ क्वेश्चंस करने होंगे हर सब्जेक्ट के। केवल एनसीईआरटी पढ़ के ऐसा है कि आप ठीक ठाक मार्क्स ला सकते हो, बट आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिजिक्स में क्या करोगे, केमिस्ट्री में क्या करोगे। केमिस्ट्री में भी हाँ बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन फिजिक्स में क्या करोगे, और बिना अच्छा फिजिक्स किए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। महनाज सबरीन चौधरी ने पूछा इन मॉक्स टेस्ट ऑफ योर पार्ट सिलेबस एंड फुल सिलेबस टेस्ट व्हाट मार्क्स यू वेर स्कोरिंग। सो देखो, मॉक टेस्ट में मैं कभी, मतलब मॉक टेस्ट में मेरा कभी कभी एक तो तबीयत खराब रहता था और सही भी रहता था, तो मैं कभी थोड़ी, जैसे पैंडेमिक चल रहा था, ये कोरोना, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी मैं, तो कभी थोड़ा पढ़ाई कम हो जाता था, कभी मतलब स्ट्रेस रहता था। इस सब चक्कर में मतलब मेरा फ्लक्चुएशन होता रहता था। तो मतलब मेरा हाईएस्ट 633 गया था,
एंड लोएस्ट आई थिंक 500 से भी नीचे था एक बार, मतलब कभी कभी चला जाता था, तो बहुत टेंशन होती थी। बट हाँ, ऐसा तो क्वेश्चन हार्ड रहता था। रैंक मेंटेन होनी चाहिए, आपकी मार्क्स जो भी है रैंक मेंटेन होनी चाहिए। रैंक देखो, क्योंकि रैंक अगर आपकी सही है तो मतलब समझ लो कि क्वेश्चन ही वैसे थे। तो ये था मेरा है मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर मेरा ऐसा रहा। अब आर्यदीप हल्दर ने पूछा है बायो के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एंड एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, बहुत ज़्यादा है। बायो के लिए आप एनसीईआरटी कर लो एंड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स थोड़ी कम भी करो चलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है फिंगर टिप्स में दी हुई है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस आप याद कर लो। एंड आपकी हाँ टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों साथ में होनी चाहिए, जो आप नीट के क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सफिशिएंट है। सौरभ पल ने पूछा है दीदी, इज इट पॉसिबल फॉर फ्रॉम नाउ टू क्रैक नीट 2021? आई एम अ ड्रॉपर। देखो, वाई नॉट। देखो, आप ड्रॉपर हो तो आपको बहुत कुछ पहले से पता होगा। सो बस आपको क्या करना है, अब जी जान लगा के मेहनत करनी है। आपको थ्योरी, आपको बहुत सब कुछ पता होगा, आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है एंड थ्योरी भी करती रहनी है, थ्योरी को भूलना नहीं है। तो आप बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, तो अभी से जी जान लगा के एक जी जान लगा दो। एंड कोई इंसान ही करते हैं, बहुत सारे, मैं भी ड्रॉपर थी, सो आप कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। बस आप अब से लग जाओ, अब भूल जाओ आप कि आप और कुछ भी भूल जाओ, सारी मस्ती भूल जाओ, बस आप पढ़ना शुरू कर दो, एकदम जम के पढ़ाई करो। और डॉक्टर बनने से पहले रुकना मत। अब रंजना राज ने पूछा है क्या आकाश के मॉड्यूल सफिशिएंट है नीट के लिए? देखो, हाँ सफिशिएंट है, बस कुछ चैप्टर्स हैं जिन कभी कभी किसी चैप्टर्स में क्वेश्चंस थोड़े कम दिए हुए हैं, तो जो अगर आपसे सेक्शन बी के क्वेश्चंस कभी बहुत सारे नहीं अगर बन रहे हैं तो छोड़ दो। आप अगर और कुछ अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं आपके डाउट्स अगर क्वेश्चन करने के बाद भी, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व क्वेश्चंस कहीं से मिल जाए तो वो कर लो। हाँ, ये सॉल्व एग्जाम्पल आकाश के ही कर लो आप, और सेक्शन ए सेक्शन सी कर लो। सेक्शन बी के कुछ नहीं भी हो रहे हैं तो चलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन उसके लेवल हार्ड होते हैं, तो हाँ कर लो, सफिशिएंट है। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लो। आदर्श कुमार सिंह ने पूछा है हाउ मैनी आवर्स डिड यू प्रेफरेबली डिड सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन दी। तो देखो, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैं एवरेज आप कह सकते हो कि 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। 8 से 10 घंटे काफ़ी होते हैं, किसी दिन कम हो जाते तो किसी दिन ज़्यादा। 8 से 10 घंटे आप पढ़ो बहुत है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करें तो भी 8 से 10 घंटे बहुत है। अब ये नहीं अब 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो मतलब बस पढ़ देना है एकदम, उस टाइम में आपकी इफिशियंसी पूरी रहनी चाहिए। एफिशिएंसी के साथ आपको 8 से 10 घंटे तक पढ़ने हैं। सो अब चंदा कुमारी ने फिर से पूछा है कि अपने स्टडीज़ के साथ स्मार्टफोन को कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग ड्रॉप ईयर। तो देखो, ड्रॉप ईयर में मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास एक छोटी सी थी 1000 की मोबाइल थी, बस वही थी मेरे पास, जिससे सिर्फ मैं अपने फैमिली से बात करती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। शिवांगी गर्ग ने पूछा है फिजिक्स की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर की रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्या? नो, सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इससे पहले भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई, आपने नहीं देखी होगी, तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी देखो, मैंने उसमें आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, क्योंकि इतना हर चीज़ करना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो करो। और फिजिक्स में हर चैप्टर की थोड़ी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एनसीईआरटी आप हर ये नहीं है कि एक लाइन रट लो, ऐसी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। सावित्री भाटी ने पूछा है व्हाट टू डू इफ गेटिंग बोर्ड व्हाइल स्टडिंग। देखो, अगर आप पढ़ते पढ़ते, हाँ ऐसा है, देखो साइंटिफिक में ये प्रूव्ड है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप कंटिन्यूअसली आप का माइंड काम नहीं कर सकता है। आप मतलब इतना आप का नहीं हो सकता, धीरे धीरे आपकी जो इफिशिएंसी वो कम होने लगती है। आप एक मतलब कुछ इंटरवल के बाद एक ब्रेक लेते रहो, उसमें आपको जिस चीज़ से आपका मतलब जिस चीज़ से आप का मन खुश हो जाता है, जिससे आपका मन फ्रेश हो जाता है, वो करो कुछ देर के लिए। ये नहीं अब उसी में पूरा टाइम लगा दिया, तो वो कुछ इंटरवल पे वो आप करो। जैसे मुझे गाने सुनना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पसंद था बहुत, मतलब इतना एनर्जी मिलता था मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती थी। तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेती थी, वो भी घर आने के बाद। मेरे पास वैसे मोबाइल था नहीं, मतलब जब इंस्टीट्यूट में थी, घर आने के बाद मैं ऐसा करती थी। तो मोटिवेशनल सॉन्ग मैं सुन लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं 1-2 मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेती थी, उसके बाद इतनी एनर्जी मिलती थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आपके साथ आपको जो पसंद है, आपके जो गाने पसंद है, आपको जो भी मतलब जैसे भी गाने पसंद हैं या कुछ भी जो पसंद है वो आप करो। डांस करना पसंद है, डांस कर लो 5 मिनट, मतलब जो भी करना है, तो जो भी आपको बहुत, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है वो काम करो उस गैप में।
जरूरी नहीं है पूरे दिन पढ़ाई करके कोई नहीं कर, पूरे दिन पढ़ाई कोई अगर क्या रहा है तो वो उसकी इफिशियंसी कम हो गई होगी। अगर उसने ऐसा किया है तो उससे ज़्यादा आप ब्रेक लेके उससे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हो। तेजस्विनी पटेल ने पूछा है हाउ टू स्टडी इन होम दीदी। तो देखो, स्टडी होम से पढ़ने के लिए आपके पास बुक्स तो होंगी, ऐसा तो अगर आप प्रिपरेशन के लिए बुक्स होंगी, एंड डाउट के लिए भी बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। आप लोग के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो। रचना गोवदा ने पूछा है इज इट पॉसिबल टू स्कोर 690 प्लस इन 1 ईयर बाय जीरो प्रिपरेशन, प्लीज डी से ब्रीफली, एंड इज इट नेसेसरी टू टेक कोचिंग इन ड्रॉप ईयर इफ मैंने 2 साल कोचिंग लिया है, प्लीज रिप्लाई। देखो, 2 साल कोचिंग लिया है तो आपकी प्रिपरेशन जीरो नहीं हो सकती, ये मैं मान रही हूँ। तो अगर आपने ड्रॉप लिया है और ड्रॉप लिया तो बहुत कुछ आपको आता होगा। तो इसके अलावा अभी ऐसा टाइम है कि अगर आपने ड्रॉप लिया आपके पास बहुत कुछ आप पहले से जानते हो, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अगर आपने को सही में आपने 2 ईयर ड्रॉप लिया फिर भी आपकी प्रिपरेशन जीरो है तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल है। देखो, 690 प्लस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। हर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। आपके इफ़िशियंसी, आपकी एक्यूरेसी 100% अप्रॉक्स होनी चाहिए, एंड टाइम मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। तो इस सब के लिए आप अगर जीरो से प्रिपरेशन जीरो पे हो अभी और आप कर रहे हो तो हाँ, हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आप जीरो लेवल से प्रिपरेशन करें। हाँ, सिलेक्शन हो सकता है, बट 690 प्लस आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। सावित्री भाटी ने पूछा है हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप एंड स्टडीज। सो देखो, दिस इज नॉट क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज मेरे साथ ये ऑप्शन नहीं था, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। इसका रिप्लाई मुझे भी नहीं पता है। फिर श्रेयसी स्वराज ने पूछा है दी आपका एम्स का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो एम्स का फी स्ट्रक्चर है कि मेस चार्ज है, मेस चार्ज है पर मंथ 4200 एंड ट्यूशन फी नो कॉस्ट एंड हॉस्टल फी नो कॉस्ट। तो ये है हमारे फी स्ट्रक्चर। एंड तनीषा विजा ने पूछा है दी प्लीज ज़्यादा टाइम तक चीज़ें कैसे याद रखें। तो देखो, चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है, आप पढ़ते हो, आप समझ जाते हो, हर चीज़ याद रखनी नहीं होती है। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ें हैं और जो आपको लग रहा है कि भूल जाओगे, आपको पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते कि हाँ ये मैं भूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी फिर भूल जाऊंगी, तो उसे आप कहीं स्टिकी नोट्स में लिखो या हाईलाइट कर लो, उसके थ्रू आप जाते रहो, मतलब रिवाइज करते रहो। जैसे आप कोई फ्री टाइम में हो या ऐसे बैठे हो तो आप उसे कोई बुक लो, उसे खोलो, देखते जाओ, उसमें जो हाईलाइटेड कोई पोर्शन है वही आपके जो वीक पोर्शन होंगे वही होंगे, तो उसे आप पढ़ते जाओ। वैसे रफली देख लो, ऐसे ही कभी आप कहीं स्टिकी नोट्स लगा दो, कुछ फ्री टाइम में आप उसे देख लो। तो जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो उसके आसपास लगा दो, तो ऐसे में आपको जो आपका वीक पोर्शन है वो दिखता रहेगा, आपके पास रहेगा। तो आप हमेशा देखते रहोगे ना, तो वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपका भूलने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। यही एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो सब कुछ तो भूल नहीं सकते और सब कुछ याद भी रखना थोड़ा मुश्किल है। तो सब कुछ याद रखने के लिए आपको वही याद रखना पड़ेगा जो आप भूल जाते हो। तो उसे आप एक फिल्टर आउट करके कहीं ऐसी जगह पर रखो जो आप उसे बार बार देख पाओ। ये छोटी सी डायरी बना लो, उसमें जो आपके जो बहुत भूलने के चांसेस है जिस चीज़ के, उसे आप उसे लिख लो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इमीत सिंह ने पूछा है हॉस्टल में रहने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक क्या मॉर्निंग बाथ के लिए लाइन में वेट करना पड़ता है। हाँ, तो मैं यहाँ तो रेयरली करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, मुश्किल से ऐसा कभी कंडीशन आए, बट मैं इससे पहले हॉस्टल में रही हूँ तो वहाँ करना पड़ता था। और क्या डेड बॉडी से स्मेल ज़्यादा आती है एंड कंसनेस या वॉमिट का फीलिंग आता है। देखो, मैंने डेड बॉडी से स्मेल वो उसे जब प्रिजर्व किया जाता है तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में किया जाता है, तो उससे जो फॉर्मेलिन की थोड़ी सी स्मेल आती रहती है। ऐसा जो आप सोच रहे हो वैसी वाली स्मेल नहीं आती है। तो और वो फॉर्मेलिन के कारण कुछ लोगों के आइज़ में इरिटेशन होने लगती है, तो वो मुझे थोड़ा सा होता है उससे आइज़ में इरिटेशन एंड नथिंग एल्स। और हाउ इज़ मेस फूड इज़ गुड, मतलब हॉस्टल में जैसे रहना चाहिए उसमें, मतलब बहुत अच्छा है, हॉस्टल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। रैगिंग नो रैगिंग, मतलब बिल्कुल भी रैगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। मतलब मुझे भी लगता था कि हो सकता है ये आइडियल सिचुएशन है कि रैगिंग ना हो, मुझे लगता था कि हाँ ये रहता है एंटी रैगिंग नहीं होगी, रैगिंग मतलब इस कैंपस में रैगिंग प्रोहिबिटेड है, ऐसा लिखा होता है बहुत जगह, बट ऐसा होता नहीं है मुझे लगता था, बट यहाँ ऐसा है। मतलब ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल रैगिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
सो थैंक यू ऑल फॉर दिस लवली 5K फैमिली अगेन। एंड अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी जर्नी में जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं उसे सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।